प्रूफ देखते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए, ईमानदारी सबसे बड़ा चीज है। ईमानदारी, ईमानदारी से किया गया मेहनत रंग जरूर लाता है, बस हम यही कहेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर एच, बीपीएससी में जो सेट एच था उसी को जो है हम आधार बनाए हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये किए हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें सेट एच में पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, तो यह 2023 में कितनी हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 72 वर्ष। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कहां है संस्थान के टेस्ट में, ये क्वेश्चन है कहां? तो फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 12 आपको जो हम नोट करवा रहे हैं, आप यहां पर लिखा हुआ है। तो फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 12, टेस्ट नंबर 12, टेस्ट नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 के डिस्कशन को आप पढ़िएगा। फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 78 के क्वेश्चन के डिस्कशन को जब आप पढ़िएगा तो वहां पर इस बात का जिक्र हमने किया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 71.7 वर्ष 2022 से बढ़कर 72 वर्ष 2023 में हो गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने इस प्रकार के प्रश्न को फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 12 में करवाया है और क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 के डिस्कशन को पढ़िएगा तो फिर आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिए बाबू, अगर देखा जाए तो हम आपको टेस्ट के बाद जो भी बच्चे टेस्ट दिए हैं संस्थान में, टेस्ट के बाद जो है उसका डिस्क्रिप्शन जो है बच्चों को संस्थान के द्वारा अवेलेबल करवाया जाता था, ठीक है ना। तो वो जो अवेलेबल करवाया जाता था वो भी आपको पढ़ना होता है। तो बहुत सारे छात्र जो है उसको इग्नोर करते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद अब आगे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर पेरिस हो जाएगा। अब ये कहां मिलेगा? तो सेक्शनल टेस्ट जो हमने आपको बताया है, टोटल 30 टेस्ट हमने करवाया है, उसमें एक पीवाईक्यू, 14 सेक्शनल और 15 जो है फुल लेंथ। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लोग बाबू देखें तो सेक्शनल टेस्ट में टेस्ट नंबर 6, सेक्शनल टेस्ट में टेस्ट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर लिखा हुआ है। सेक्शनल टेस्ट में टेस्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15 के डिस्कशन को आप पढ़िए तो वहां पर विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। विस्तार, यह एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन समिट का तीसरा संस्करण था। आयोजन 10-11 फरवरी 2025 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो इसका उत्तर जो है आपको पेरिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेक्शनल टेस्ट में टेस्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 15 के डिस्कशन में जो है इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर आगे है बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो आंसर हार्ट लैम्प हो जाएगा। अब ये हमने कहां दिया है? तो फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 8, फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 35, फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के जब आप डिस्कशन को पढ़िएगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा बानो मुश्ताक को उनकी लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पहली बार कन्नड़ भाषा की पुस्तक को मिला है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? देखिए आप सब लोग जानते हैं पहलगाम आपको जो है पहलगाम घटना हुआ था और पहलगाम घटना के बाद जो है अगर देखा जाए तो पहलगाम घटना के बाद जो है बाबू आपको भारत ने सिंधु नदी जल समझौता पर जो है रोक लगाने को लेकर के घोषणा किया था। रोक लगाने को लेकर जो है बाबू आपको घोषणा किया था, तो यहां से तो प्रश्न आना ही आना था। तो अब इसका उत्तर अगर हम लोग देखें तो इसका उत्तर जो है आपको झेलम नदी हो जाएगा। अब ये आपको कहां मिल जाएगा टेस्ट में? तो फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 110, फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे
तो वहां पर है यह जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, और सिंधु झेलम चिनाब ये सब पाकिस्तान, और फिर जो है आपको रावी ब्यास सतलज ये सब, इस सब पर भारत का अधिकार हुआ करता था। तो देखिए इसके अनुसार 3 पश्चिमी नदियां सिंधु झेलम व चेनाब पर पाकिस्तान का नियंत्रण तथा 3 पूर्वी नदियां रावी ब्यास व सतलज पर भारत का नियंत्रण सुनिश्चित किया गया था। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है? तो उत्तर बासमती चावल हो जाएगा। देखिए बाबू, अब इसका उत्तर हम लोगों को कहां मिलेगा? फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 51, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 51 में जो है इसका डिस्कशन आपको मिल जाएगा। इसके मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो है डिस्कशन में मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 51 में आपको, जब आप डिस्कशन पढ़ेंगे तो डिस्कशन में जो है इस प्रकार से लास्ट में आपको लिखा हुआ है, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा, लौह अयस्क में चौथा, रिफाइंड कॉपर में शीर्ष 10 उत्पादकों में शामिल है। और फिर इस प्रकार से पूरा डिस्कशन आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ये उत्तर मिल जाएगा कि जो है इसका उत्तर बासमती चावल हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, पेट्रोलियम हो गया, लौह इस्पात हो गया, ये सब तो आपको आता ही है। अब आगे इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसका आपको कहां मिलेगा? फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 130, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 130 का जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इसका उत्तर अगर देखा जाए बाबू तो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये बीपीएससी में पूछा था। और अगर हम लोग देखें तो ये आपको कहां मिल जाएगा? फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 118, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 118 के डिस्क्रिप्शन में जो है विदेशी मुद्रा भंडार 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है। और इसके बाद जो है अगर हम लोग करेंट की बात करें 2023, 2024, 2025 लगभग 3 वर्ष के जो है आपको करेंट पूछे गए हैं। आगे आ जाते हैं। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर टेस्ट में कहां कहां है? इस प्रश्न का उत्तर जो है 2 टेस्ट में है, समझ गए? 2 टेस्ट में है। आपको एक तो हम आपको बता दे कि इस प्रश्न का उत्तर जो है फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 में इसका उत्तर है। और साथ ही साथ जो है फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 111, टेस्ट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 111 में जो है आपको इसका उत्तर है। जैसा कि 2023-24 में पिछले वर्ष की अपेक्षा बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 12.8% बढ़कर इतना रुपये, स्थिर मूल्य पर 7.6% बढ़कर इतना रुपया हो गया है। तो 12.8% बढ़ी है। पहला नंबर स्टेटमेंट इस अनुसार सही हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है आपको दूसरा नंबर स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न में दिए गए विकल्प सी गलत है, क्योंकि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक 58.6% योगदान है। तो यही चीज बी नंबर कह रहा है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है बाबू। और इसके बाद आगे आ जाते हैं। फिर आपको भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। इसका उत्तर बाबू अगर देखा जाए तो इसका उत्तर जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 122 के डिस्कशन में आपको मिल जाएगा। और यहां पर आप देखिए स्पष्टता पूर्वक है कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। और फिर आपको जो है, हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, उन्हें निजी विधि अभ्यास से रोका नहीं जा सकता है।
तो पूर्णकालिक तो होगा नहीं, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार नहीं, वो निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो पूर्णकालिक कैसे होंगे, नहीं होंगे। तो इसका उत्तर जो है बाबू ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर इसका उत्तर होगा। और टेस्ट में फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 122 के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर आगे है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं। तो वन्य जीवों की सुरक्षा, हाँ। इसके बाद आपको मूल नियंत्रण, हाँ। तो 1 और 4 इसका उत्तर होगा, यानी बी होगा। अब इसका आपको कहां मिलेगा, तो फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 89, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 89 के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। एक तो पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी से जो है आपको 14 प्रश्न पूछे गए हैं, 14 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको टेस्ट में तो है ही, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्रश्न है जो टेस्ट में भी है, संस्थान के स्टडी मटेरियल में भी है, क्लास नोट में भी है, बुक में भी है, हर जगह है। जैसे इसी प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो जो भी बच्चे जो है यहाँ पर पढ़े हैं, पॉलिटी हम स्वयं ही पढ़ाए हैं, हम जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ाएं तो वहां पर स्पष्ट किए हैं कि ये समाजवादी तत्व है, ये उदारवादी तत्व है, ये गांधीवादी तत्व है। तो ये तो क्लास नोट में भी मिल जाएगा और टेस्ट में भी जो है इसका उल्लेख है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए बाबू, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 48 में इसका उत्तर है। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सूची है, अनुसूची है, तो इसका उत्तर होगा सी, अनुसूची क्षेत्र का प्रशासन। छठी अनुसूची नहीं, 5वीं अनुसूची में होता है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में शासन प्रशासन को लेकर के चर्चा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 70 के डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन नंबर 70 के डिस्क्रिप्शन में जो है स्पष्टता पूर्वक इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसको लेकर जो है थोड़ा सा मतलब डिबेट है कि ये प्रश्न गलत है, सही है, लेकिन अगर हम लोग बाबू देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हम फिलहाल के लिए आपको डी माने हैं, यानी केवल 4। लेकिन इसके अंग्रेजी शब्द को देखते हुए जो है इसका उत्तर केवल 4 मारे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 94 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो उसमें इसका उल्लेख है। फिर आगे है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, राज्यपाल। राज्यपाल अधिकृत है। और इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखा जाए तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 81, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 81 में इसका उल्लेख है। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। फिर पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य देखिए सी और डी दोनों हो सकता है लेकिन बेहतर डी है। और इस प्रश्न का उत्तर सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 94 के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका उल्लेख है। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे निचली और छोटी प्रशासनिक इकाई जो सीधे ग्रामीण जनता से जुड़ी होती है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यही इसका उत्तर होगा। और अगर हम लोग बाबू देखें तो ये जो है आपको सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 120, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 120 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो वहां पर पूरा निंदा प्रस्ताव के बारे में बताया गया है क्या नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसका उत्तर अगर हम लोग देखेंगे तो मौलिक अधिकार का संरक्षण होगा। और सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 34 के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था,
तो लाला लाजपत राय उत्तर हो जाएगा। और सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा। सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत, वही अंग्रेजी में सेफ्टी बल्ब, लाला लाजपत राय द्वारा। आगे आपको दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग होगा। और हमको लगता है कि हम YouTube पर जो है मॉडर्न का एक सीरीज चलाए थे, जिसमें लगभग मॉडर्न हम आपको पढ़ा दिए थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर देश के आजादी तक। बीपीएससी एग्जाम से ठीक पहले हम पढ़ाए थे। 9 क्लास टोटल हुआ था, 13 क्वेश्चन आए, 13 क्वेश्चन उस वीडियो से आए हैं। तो आप वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। 9 क्लास में 13 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री से आए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां मिल जाएगा, तो सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 94 के डिस्क्रिप्शन को देखिएगा। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में एक अन्य महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके गए थे। आगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए बाबू, अगर हम लोग देखें तो 15 अगस्त को जो है, जैसे रक्षाबंधन के दिन हम कुछ क्वेश्चन करवाए थे, 15 अगस्त के दिन हम 100 क्वेश्चन करवाए थे करेंट का। और 15 अगस्त के दिन जो 100 क्वेश्चन हम करेंट का करवाए थे, वो वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के अगर देखिएगा ना, तो हमको लगता है कि 15 अगस्त को जो है 3 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है 15 अगस्त के करेंट के क्लास से जो है आपको हूबहू मिल जाएगा। जैसा कि एग्जाम में पूछा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैगसेसे प्राप्त हुआ है? फुनसो कर्मा, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, मियाजाकी, हायाओ, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों को मिला है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। देखिए, और हम जो दिए हुए थे 15 अगस्त को जो हम करवाए हैं, 15 अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो 15 अगस्त को जो करंट का क्लास करवाए हैं, उसमें जो है संभवतः क्वेश्चन नंबर 96 है। 66वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? हायाओ मियाजाकी, कर्मा फुनसो, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। यही 3 हम भी दिए हैं, यही 3 ये भी दिया है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सब। ये तीनों को मिला है, तो एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ है बाबू, देख लीजिए। अब इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है, हूबहू ऑप्शन के साथ है, समझ गए। और ये तो हमको लगता है 15 अगस्त के करंट के सेशन को जाकर के देखिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। 15 अगस्त के करंट के सेशन को देखिएगा, मिल जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग अगर देखें तो बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, इसका उत्तर होगा। और बिहार करेंट अफेयर का जो बुक है, उसमें पेज नंबर 66 में इसका उल्लेख स्पष्टता पूर्वक है, मिशन दक्ष योजना क्या है। आगे, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था। आप याद कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले महात्मा गांधी ने द यंग इंडिया में ही जो है 11 सूत्री मांग की थी। वहां पर हम PYQ के डिस्कशन के वक्त बताए थे। साथ ही साथ इसका उत्तर अगर देखा जाए तो देखिए, यहां पर उल्लेख भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 24 के एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, तो वहां पर जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में प्रकाशित किए थे। आगे है, मेजिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच विद्यमान है? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच विद्यमान है। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 102। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 102 में जो है स्पष्टता पूर्वक उल्लेख है मेगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। हार्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है। पर्सिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, यानी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये इसका उत्तर होगा। अब फुल लेंथ टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 75। फुल लेंथ टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 75 में जो है आपको बाबू इसका डिस्कशन में उल्लेख मिल जाएगा। इसके बाद लडांग संदर्भित है, ये एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये प्रश्न फुल लेंथ टेस्ट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 127
फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 127 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा। तो देखिए, झूम की खेती का नाम स्थानांतरित कृषि, झूम की खेती कहिए या स्थानांतरित कृषि कहिए, बात बराबर है। लदांग, इंडोनेशिया और मलेशिया में उसे लदांग कहा जाता है। आगे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसका उल्लेख सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 31 में हमने किया है कि विश्व का सबसे ताजे पानी का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाने वाले माजुली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी संगम का स्थल है? देवप्रयाग उत्तर हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में जो है गंगा नदी गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद, फिर आगे चलकर जो भागीरथी नदी और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। इसके बाद भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बेरम, सुसुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 में इसका उल्लेख है। बेरन आइलैंड सक्रिय है, नारकोंडम सुसुप्त है। आगे, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। ये सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसी में जो है इस बात का उल्लेख बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, समझ गए। इसके बाद लोकतक एक झील है। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 130, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 130, लोकतक एक झील है, मीठे पानी की बड़ी झील है, पूर्वोत्तर में मणिपुर में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आती है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसका उल्लेख सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 22 में इसका उल्लेख है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बैल हो जाएगा। और इसका उल्लेख जो है बिहार का जो करेंट अफेयर का बुक हम निकाले थे उसमें पेज नंबर 2 में स्पष्टता पूर्वक उल्लेख है। फिर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2014। बिहार करेंट अफेयर बुक पेज नंबर 34, बिहार करेंट अफेयर बुक पेज नंबर 34 में जो है इसका उल्लेख है। फिर आपको कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 25, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 25 में जो है कर्मनाशा कैमूर में, चौसा के निकट गंगा से मिलती है। फिर बिहार संपूर्ण भारत का 10% पैराइट उत्पादन करता है? 95, लगभग 95 हो जाएगा, लगभग 95 हो जाएगा। और सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 27 के डिस्क्रिप्शन को आप पढ़िएगा तो वहां पर इसका उत्तर मिल जाएगा। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई जिला। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 27, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 27 में इसका उल्लेख दिया, सोना जमुई में पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण, जमुई ऑप्शन में है, जमुई हो जाएगा। फिर बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। इसका उत्तर जो है सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 5। बिहार का जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। आगे, फिर आपको अगर हम लोग देखें तो हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा 200 न्यूटन। फिजिक्स क्लास नोट पेज नंबर 38 में इसका उल्लेख है। फिजिक्स क्लास नोट पेज नंबर 38 में इसका उल्लेख है, सीमांत घर्षण। फिर आपको जो है अगर देखा जाए तो एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है या 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा। फिजिक्स के क्लास नोट में पेज नंबर 21 हूबहू है। कोई ट्रक विराम अवस्था में किसी ढलान में एक समान त्वरण से गतिशील है, यदि 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके त्वरण की गणना करे, ट्रक पर लगे बल भी ज्ञात करे यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 मीट्रिक टन है। लगभग मतलब सेम एज इट इज क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्लास नोट से है और पेज नंबर 21 में है, हूबहू है। और क्या ही किया जा सकता है बताइए आप लोगों के लिए। देखिए, पहली बार हुआ है बीपीएससी के इतिहास में कि बीपीएससी जो है नॉमरिकल पूछा है फिजिक्स का, नॉमरिकल फिजिक्स का पूछा है।
और वो भी आपके संस्थान के नोट में है। आगे, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी 9 × 10⁸। फिजिक्स क्लास नोट पेज नंबर 52 में इसका उल्लेख है। फिजिक्स क्लास नोट पेज नंबर 52। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो स्टील उत्तर हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 24 में इसका उल्लेख है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 24 के डिस्क्रिप्शन में इसका उल्लेख है। फिर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 68। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 68 में जो है इसका उल्लेख है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। फिर आगे आपको है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य। फिजिक्स क्लास नोट पेज नंबर 49 में इसका उल्लेख है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको अनंत। फिजिक्स क्लास नोट पेज नंबर 125, पेज नंबर 125 में, ठीक है। लगभग एज इट इज जो है आपको क्वेश्चन है। फिर किसी तार का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है, यह ओम के नियम V बराबर IR के अनुरूप है। ये प्रश्न था मतलब सॉरी प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बीपीएससी प्रैक्टिस सेट बुक क्वेश्चन नंबर 84 पेज नंबर 21 में जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। हूबहू फिजिक्स क्लास नोट से है और पेज नंबर 158 को आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, इसका उत्तर फ्यूज हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 33 में जो है आपको मिल जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा अधिक होने पर विद्युत उपकरण को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। 0.1 NaHCl समाधान का पीएच मान है लगभग 1.0। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 84। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 84 में जो है इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको। फिर तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसका उल्लेख जो है फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन में जो है इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? टेट्रा एथिल लेड। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 101। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 101 में जो है इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको अगर हम लोग देखें तो पुनः हम आपको बता दें, एक तो शुरू में हमने आपको बताया ही था, टोटल 30 टेस्ट संस्थान के द्वारा करवाया गया, वो भी निःशुल्क। एक PYQ, 14 सेक्शनल यानी सब्जेक्ट वाइज और 15 फुल लेंथ। तो वही हम आपको यहां पर बोल रहे हैं। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? बीपीएससी प्रैक्टिस सेट बुक सेट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 133 में जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा। फिर जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में जो है इसका उल्लेख विस्तार पूर्वक आपको दिया हुआ है। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है लुप्तप्राय। बायोलॉजी क्लास नोट पेज नंबर 311 में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। कौन सी खरीफ फसल है? सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, कौन खरीफ है कौन रबी है, स्पष्टता पूर्वक उल्लेख है। पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में जो है आपको स्पष्टता पूर्वक इसका उल्लेख है। पानी और घुले खनिजों का परिवहन। आम में हम जो भाग खाते हैं मध्य फल वित्ती हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 66। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 66 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो आम में हम लोग मध्य फल वित्ती को पढ़ते हैं, खाते हैं। फिर किस
कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला। साइमन कमीशन। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 105 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। और जो हम PYQ डिस्कशन करवाए थे वहां पर भी इस बात का बहुत विस्तार पूर्वक उल्लेख किए थे। किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 82 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, मिल जाएगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आजाद हिंद फौज का प्रमुख नारा था। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यानी करो या मरो, महात्मा गांधी। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 89 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, मिल जाएगा। फिर किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? M.A. जिन्ना ने 1943 में किया था। तो BPSC मॉडल सेट 2 क्वेश्चन नंबर 78, BPSC मॉडल सेट 2 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 78 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा कि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। बांटो और छोड़ो वही हुआ। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 106 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिले? एनी बेसेंट उत्तर हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 149 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार में नेतृत्व किए थे। एनी बेसेंट जो है मद्रास और शेष भारत यानी पूरे भारत में, तो बिहार भी एनी बेसेंट जो है आपको आई थी। आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। आगे जो है चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। और अगर इसका उल्लेख हम लोग देखें तो इसका उल्लेख सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 64 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो वहां पर इसका उल्लेख है। फिर बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 65, सेक्शनल टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में इस प्रश्न का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उल्लेख मिल जाएगा। 110 मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 30 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर कौन एक ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी। उत्तर वैदिक युग से संबंधित है गार्गी। और इसका उल्लेख अगर हम लोग देखें तो संस्थान में प्राचीन इतिहास का जो नोट दिया गया है, प्राचीन इतिहास का जो नोट दिया गया है उसमें इस प्रश्न का उल्लेख आपको बाबू मिल जाएगा। फिर आगे है निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया है? तो आंसर बहलोल लोदी हो जाएगा। BPSC मॉडल सेट 5 क्वेश्चन नंबर 101 पेज नंबर 147। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 2 1 4 3 यानी शिशुनाग वंश, उसके बाद जो है नंद वंश, सुंग वंश, मौर्य वंश, इस प्रकार से जो है आपका उल्लेख है। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद जो है नंद, मौर्य, सुंग, कण्व, समझ गए ना? तो उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। और BPSC मॉडल सेट पेज नंबर BPSC मॉडल सेट सेट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 45, BPSC मॉडल सेट सेट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 45 में डिस्क्रिप्शन में उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है, सूरदास। हाँ। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 132, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 132 में इसका उल्लेख है। तुलसीदास की प्रमुख कृति है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, राम लला न छुए बरबे, रामायण। समझ गए? तो ये सब तो है, ये है, तो साहित्य लहरी नहीं है। आगे है
चोलगंगम, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चोलगंगम, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा, सुदर्शन झील। तो अगर इसके उत्तर चोलगंगम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अरे राजेंद्र प्रथम जो है आपको राजेंद्र प्रथम का संबंध जो है आपको चोलगंगम, धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, और प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। इसका उत्तर अगर हम लोग देखें तो सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103, और बीपीएससी मॉडल सेट 4 क्वेश्चन नंबर 86, ये दोनों जगह जो है इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। फिर आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इमारत और बनाने वाला, काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद का किला, एतमाउद्दौला का मकबरा। समझ गए? तो इसका उत्तर 4, 1, 3, 2 होगा। फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 64, टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 135 में इसका पूरा उल्लेख है। फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 64, और टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104। समझ गए? आपको बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिकी, कैलकाटा क्रॉनिकल से वो संबंधित नहीं थे। जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है बंगाल गजट से संबंधित थे, बंगाल गजट उनके द्वारा निकाला गया था। फिर आगे कौन सा बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चतुर्थ कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। पहला तो आपको राजगृह में जो कि बिहार में है, दूसरा वैशाली में वो भी बिहार में, तीसरा पाटलिपुत्रा में वो भी बिहार में है, चौथा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, वो बिहार से बाहर है। तो सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 130, आपको पूरा बौद्ध सम्मेलन का उल्लेख है यहां पर। फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 69 और क्वेश्चन नंबर 89, जब दोनों को मिलाकर पढ़िएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा बाबू। इसके बाद आगे है आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगर हम लोग देखें तो फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 88 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर जो है बाबू आपको मिल जाएगा। समझ गए ना? जैसे कि सालबाई की संधि 1782 में हुई है। फिर जो है आपको अगर देखा जाए टीपू की मृत्यु चतुर्थांगल में सूर्य युद्ध 1799 में हुआ है। आगे बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो बिहार बंधु उत्तर हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 44, सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 44 में इसका उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। घटना और संबंधित व्यक्ति, चंपारण सत्याग्रह, आजाद दास्ता, 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सभा। समझ गए ना? सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 में जो है इस प्रश्न का आपको उल्लेख मिल जाएगा, चंपारण और फिर अन्य चीजों का। फिर निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है, भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो इसका उत्तर अगर बाबू हम लोग देखें तो फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 147 सेम कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है। इसके बाद जो है स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द कैसे लिखेंगे? तो मतलब हम लोग जो है सेम कंसेप्ट है, सेम पैटर्न है। फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 148। समझ गए? इसके बाद आगे सुरेश एक व्यक्ति का परिचय इस प्रकार देता है, वह उस महिला का पुत्र है जो मेरी माँ के पति की माँ है। वह व्यक्ति सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो ये हम लोग करवाए हैं और ये बीपीएससी में आया है बाबू। तो फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 110, सेम पैटर्न है। मैथ और रीजनिंग तक हम लोग टेस्ट से जो है मैच करवा दिए हैं, मैथ और रीजनिंग तक जो है हम लोग टेस्ट से मैच करवा दिए हैं। यानी कहने का मतलब बाबू ये है कि आपको मैथ रीजनिंग में पैटर्न सेम होता है, डिजिट सेम नहीं होता है। ठीक है? आगे
इसके बाद आगे है आ, मतलब इसी कंसेप्ट का जो है हम लोग जो राम उत्तर दिशा में जाता है फिर दाएं मुड़ता है, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 45, सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन हम लोग दिए थे। फिर 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7वें रैंक मतलब ये पूछा है। और यहाँ पर देखिए हम लोग जो है कविंद्र का अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां तथा नीचे से 19वां, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 144, सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट पे पूछा है। दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 12 ये तो हम लोग करवाए हैं और ये बीपीएससी में पूछा गया है। इस कंसेप्ट का क्वेश्चन हम लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 सेम कंसेप्ट सेम पैटर्न है। फिर आगे आपको जो है इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है, 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगुनी थी, समझ गए ना। तो ये फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 142, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 142 सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट है। फिर इसके बाद जो है ये पूछा गया था और इस प्रकार का हम लोग करवाए हुए फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 42 सेम पैटर्न है। फिर आपको 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 29। खैर इस क्वेश्चन को लेकर जो है थोड़ा डिबेट है, प्रश्न गलत है। दरअसल 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में हुआ था। इसने बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते थे, जिसमें 6 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था। 38वीं राष्ट्रीय खेल में 2025 में आयोजन बिहार को 5 कांस्य मिला है। तो अब इसको लेकर के काफी डिबेट है। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 के डिस्क्रिप्शन को जब आप पढ़िएगा तो 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। फिर आपको कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिले को लाभ होता है, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 105, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। तो फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 105 को पढ़िएगा तो स्पष्टता पूर्वक उल्लेख है। इससे विशेष रूप से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाता है, मतलब इन जिलों को लाभ होता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहां हुआ है, बिहार करंट अफेयर क्लास नोट में। और 15 अगस्त को जो हम करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन भी जो है हम आपको करवाए थे। आंसर मधुबनी होगा, समझ गए, आंसर जो है आपको मधुबनी होगा। बिहार करंट अफेयर क्लास नोट में 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी जिले के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया था। आगे है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस घोषित किया है, एरिक एडम्स, एरिक एडम्स, एरिक एडम्स हो जाएगा इसका उत्तर। बीपीएससी मॉडल सेट सेट नंबर 4, बीपीएससी मॉडल सेट सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 126 के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा तो यहां पर 14 अप्रैल 2025 को न्यूयॉर्क शहर ने मेयर एरिक एडम्स के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की। फिर आगे G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। ये 2023 में हुआ है, 2023 में हुआ है और लेटेस्ट जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ है। तो बीपीएससी मॉडल सेट, बीपीएससी मॉडल सेट आपको अगर हम लोग देखें तो बीपीएससी मॉडल सेट क्वेश्चन नंबर 147, बीपीएससी मॉडल सेट क्वेश्चन नंबर 147 में जो है आपको बाबू इसका उल्लेख मिल जाएगा। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन 18वें संस्करण की मेजबानी दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को मई 2000 मृत घोषित, याला ग्लेशियर हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 20, फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 20 में जो है 20 के डिस्क्रिप्शन में नेपाल और एशिया का पहला याला गुल ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया है। फिर आगे ओजोन दिवस स्टैटिक्स है, क्लास नोट में हम लोग करवाए थे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, आज 15 है, कल 16 है, कल मनाया जाएगा 16 सितंबर। फिर आगे जो है
लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति। पॉलिटी क्लास नोट में है। और हम आपको यहां पर एक बात स्पष्ट कर दे कि बाबू यहां पर हम लोग जो है मेनली टेस्ट को ध्यान में रखे हैं। तो यहां पर जो है केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। गलत है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। हाँ, केवल 2 सही है। पॉलिटी क्लास नोट्स में जो है इसका उल्लेख है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। पॉलिटी क्लास नोट में जो है इसका उल्लेख है। आगे इसके बाद जो है बाबू आपको भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो 1 और 2 सही होगा। इसका उत्तर 1 और 2 सही होगा। और पॉलिटी क्लास नोट में जो है इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 19 को पढ़िएगा ना तो वहां पर स्पष्टता पूर्वक उल्लेख है। फिर निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए अर्हता का निर्धारण करता है? पॉलिटी क्लास नोट्स में है इसका उल्लेख। संसद विधि द्वारा हम आपको पढ़ाए थे संवैधानिक गैर संवैधानिक संगठन, जिसमें हम आपको वित्त आयोग पढ़ाए थे। तो वित्त आयोग को पढ़ाते हुए इस बात का उल्लेख हम किए थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। फिर 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था? किसे अवसर मिला था? संस्थान के द्वारा जो नोट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो है लाला हरदयाल। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 71 में जो है इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ट्रेल ब्लेजर चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाने के लिए। आगे जो है बाबू अगर देखा जाए तो 71वीं का मेंस का टेस्ट जो है संस्थान के द्वारा आपको मेंस का बैच 19 सितंबर से शुरू किया जा रहा है। और 71वीं बीपीएससी को लेकर मेंस का टेस्ट भी हम लोग शुरू करेंगे। और साथ ही साथ बाबू अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत किया है बीपीएससी टेस्ट पर, और एक खुशी सा महसूस हो रहा है कि जो हम लोगों का ईमानदारी से किया गया मेहनत है वो रंग लाया। और क्वेश्चन नो डाउट बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट थे। कंसेप्चुअली जो है आपको पढ़ना होगा। और इसी प्रकार का जो है हम लोग बिहार दरोगा के लिए भी टेस्ट लाएंगे। और संस्थान का जहां तक सवाल है, बिहार पुलिस बिहार दरोगा ही नहीं बीपीएससी में भी जो है आप देखिए, मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन में भी हम हमेशा बोलते हैं, इसी कारण हम बोलते हैं कि संस्थान जो है क्वालिटी और कंटेंट को लेकर जाना जाता है बाबू। यूं ही हम नहीं बोलते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। और आपको जो है ये है। और जो भी संस्थान में लोग 30 टेस्ट दिए थे, जो भी टेस्ट का जिक्र हमने किया है और जो भी क्वेश्चन का जिक्र हमने किया है, आप जाकर के देखिए और मिलाइए। चलिए ऐसे ही आपका भरोसा और विश्वास जो है बना रहे। मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का।